दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम दाल चावल और आलू की सब्जी बना दो, मैं आटा गूंथ देती हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज खबर लगी कि निशा दीदी की सासू माँ नहीं रही। सुनते ही रीना का मन बहुत उदास हो गया। जब से उसे ये खबर मिली तब से किसी भी काम में उसका मन नहीं लग रहा है। आज से 23 साल पहले के दृश्य एक एक करके उसकी नजरों के सामने तैरने लगे। रिची अच्छा हुआ जो ये शादी दीदी के गांव से हो रही है। अब हम उन्हीं के घर ठहरेंगे। ससुराल पक्ष की एक शादी में जाने का निमंत्रण पाकर रीना बहुत खुश थी। आखिर हो भी क्यों ना, उसकी प्रिय ससेरी बहन निशा दीदी वहां रहती थी। पर रीना हम शादी में जा रहे हैं, ऐसे उनके घर रहना अच्छा लगेगा क्या? पता नहीं उनको निमंत्रण है भी कि नहीं। रिची को संकोच हो रहा था। अरे दीदी तो कब से बुला रही थी, अब तो अवसर आया है। वैसे भी तुम उनसे ज्यादा मिले नहीं होना, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गांव में उन्हें शादी में ना बुलाया गया हो। पर अगर नहीं भी बुलाया होगा तो मुझे मालूम है उन्हें तो हमारे जाने से खुशी ही होगी। रीना बहुत उत्साह में थी। उसने शादी में जाने की तैयारियों के साथ साथ उनके घर के लिए भी बहुत से उपहार खरीद लिए। रीना और रिची की ट्रेन दोपहर में वहां पहुंचती थी। उस जमाने में मोबाइल फोन तो थे नहीं, बस एटीडी से बात हो पाती थी। पर दीदी के गांव में उसकी सुविधा भी नहीं थी, इसलिए उसने दीदी को अपने आने का पत्र भेज दिया। नियत दिन और नियत समय पर उनकी ट्रेन रवाना हो गई। रीना के शहर से दीदी के गांव पहुंचने में लगभग 15 घंटे का समय लगता था। 20-20 में कई जगह सैन पुलिंग और दूसरी सुपरफास्ट ट्रेन को रास्ता देने के कारण उनकी ट्रेन लेट होती चली गई। दोपहर 2 बजे की जगह उनकी ट्रेन रात को 9 बजे वहां पहुंची। उनके साथ केवल 2 टाइम का खाना था, वो भी खत्म हो चुका था। दोनों को बहुत तेज भूख भी लग रही थी। स्टेशन एकदम वीरान पड़ा था। छोटा सा गांव होने के कारण केवल 1-2 पैसेंजर ट्रेन ही रुका करती थी। स्टेशन से बाहर निकलकर उन्होंने रिक्शे तांगे के लिए नजर दौड़ाई। जनवरी का कड़ाके की ठंड का महीना, उस पर रात के 9 बज चुके थे। कहीं कोई दिख
नहीं रहा था। वैसे भी ये ट्रेन लेट थी। दोपहर की इस ट्रेन के अलावा बाद में कोई और ट्रेन वहाँ रुकती भी नहीं थी। स्टेशन मास्टर से पूछने पर उन्होंने वहीं सो रहे रिक्शे वाले को जगाया। रीना, रात के 9 बज चुके हैं, अभी दीदी के घर जाना ठीक नहीं है। ऐसा करते हैं कि शादी वाले घर में चलते हैं। रिची ने माहौल की नजाकत को देखते हुए सलाह दी। कैसी बात कर रहे हो ऋषि? मैं दीदी को पहले ही पत्र लिख कर अपने आने की सूचना दे चुकी हूँ। वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अगर हम उनके घर नहीं गए तो उन्हें बुरा लगेगा। पर रीना, वो संयुक्त परिवार में रहती हैं। उनके सास ससुर देवर देवरानी सब साथ में ही रहते हैं। देखो तो कितनी ठंड है। कहीं हमारे जाने से उन्हें परेशानी ना हो। तुम उन लोगों से मिले नहीं होना, इसलिए ऐसा सोच रहे हो। उनके घरवाले बहुत ही अच्छे हैं। सभी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। रात को 9 बजे वो 20 जनवरी की कड़ाके की ठंड में ऋषि को दीदी के घर जाना ठीक नहीं लग रहा था। पर आखिर उसको रीना की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। उन्होंने रिक्शे वाले को उनके घर का पता बता दिया। घर के आस पास बहुत अंधेरा था। जीजाजी की किराने की दुकान थी जो बंद हो चुकी थी। बाहर से देखने पर उनके घर की बत्तियां भी बुझी हुई लग रही थी। रीना, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। लगता है दीदी लोग सो गए हैं। बेवजह दीदी जीजाजी परेशान होंगे। शादी वाले घर में चलते हैं, वहाँ तो सब जाग ही रहे होंगे। ऋषि को बहुत संकोच हो रहा था। पर तब तक रीना रिक्शे से उतरकर दरवाजे की घंटी बजा चुकी थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। जीजाजी लगभग नींद में ही थे। उन्हें देखकर चौंक गए। उन्होंने तुरंत दीदी को आवाज लगाई और उनका मुस्कुराते हुए स्वागत किया। घर में घुसते ही रीना को अपनी गलती समझ में आ गई। उनके सभी घरवाले सो चुके थे। ऋषि ने गुस्से से रीना की ओर देखा। तब तक दीदी भी नींद में अपनी आंखें मलते हुए बाहर आई और उसे देखकर पहले तो चौंक गई, फिर उसे खुशी से गले लगा लिया। सॉरी दीदी, आपको इतनी रात में तकलीफ दी। अरे पगली, इसमें तकलीफ की क्या बात है? पर तुम लोग अचानक आए, पहले से खबर कर देते तो तुम्हारे जीजाजी स्टेशन आ जाते। दीदी की बात सुनकर रीना चौंक गई। इसका मतलब दीदी को उसकी सिट्टी मिली ही नहीं। ऋषि से नजरें मिलाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उधर जैसे ही इनके आने की खबर लगी,
पूरा घर जाग गया। रीना और रिची की बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। बार बार घर वालों से बिना बताए इतनी रात में आने के लिए माफी मांग रहे थे। उनके बहुत मना करने पर भी आधी नींद में उठी दीदी और उनकी देवरानी ने फटाफट दाल चावल और आलू की सब्जी बना दी। उनकी सासू माँ ने तुरंत आटा गूंथ कर गर्मा गर्म नमकीन पूरियां तलनी शुरू कर दी। एक तो तेज भूख, ऊपर से घर वालों के प्यार से बने गर्मा गर्म खाना देख कर रीना और रिची मानो खाने पर टूट पड़े। केवल आधे घंटे में ही उन लोगों ने रीना और रिची को गर्मा गर्म खाना बनाकर बहुत आग्रह से खिला दिया। खाना तो बहुत स्वादिष्ट था ही, पर दीदी के घर वालों के प्यार को देख कर रिची और रीना तृप्त हो उठे। दोस्तों, जहां आजकल मेहमान के नाम से ही लोगों को परेशानी होने लगती है, वहीं बिना बताए इतनी रात को पहुंचे मेहमानों के लिए घर वालों का असीम प्यार और उनकी आव भगत अद्भुत है। यही हमारे प्यारे गांवों के भोले भाले लोगों की खासियत है, जो अतिथि देवो भव की भावना को जीते हैं। दोस्तों, ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। दीदी के सास ससुर आज हमारे बीच नहीं है, पर आज भी उनका वो सने सासू माँ द्वारा आधी नींद में भी उठकर बनाई गई पूरियों का वो दृश्य मन मस्तिष्क में इतने ताजा हैं जो भाव विभोर कर देते हैं। दीदी और उनके परिवार वालों का प्यार और मेहमान नवाजी हमारे हृदय में हमेशा के लिए अमिट छाप छोड़ गए।